भाग्यश्री एंड वेलकम टू लेट्स ग्रैटिट्यूड। आई होप आप सभी ठीक हो एंड आई होप आपने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पार्ट 1 जरूर देखा होगा, जहां हमने शुरुआत की थी श्री सप्तशृंगी मंदिर नासिक से, जो देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। सो दिस इज पार्ट 2, जहां हम हमारे महादेव के दर्शन करने आए हैं, जो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक, जो हमारे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो श्री सप्तशृंगी मंदिर के दर्शन के बाद हम आए त्र्यंबकेश्वर में, जहाँ हमने एक छोटा सा होटल बुक किया हमारे स्टे के लिए। सो दिस इज द होटल दैट वी स्टेड इन। इट्स क्वाइट रीजनेबल। ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर और गोदावरी कुंड के काफी नजदीक है। इट इज लाइक 2 minutes वॉकेबल डिस्टेंस फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर मंदिर एंड गोदावरी कुंड। तो यह है श्री गंगा गोदावरी मंदिर, जहां मां गंगा धरती पर पुनः अवतरित हुई थी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ये नासिक के त्रिंबक नामक स्थान में ब्रह्मागिरी पर्वत के पास स्थित है। तो आइए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी जानते हैं। कहा जाता है कि कई सालों तक यहाँ पर वर्षा नहीं हुई थी, इसीलिए सभी मनुष्य और प्राणी यहाँ से पलायन करने लगे थे। तो इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि गौतम जी ने 6 महीने तक तपस्या करके वरुण देव को प्रसन्न किया था। तब वरुण देव ने महर्षि गौतम जी को एक खड्डा खोदने के लिए कहा। वरुण देव ने उसमें जल भर दिया। उस दिव्य जल से वहां हरियाली फिर लौट आई और सभी मनुष्य तथा पशु पक्षी भी वापस लौट आए, और इस प्रकार महर्षि गौतम जी की बहुत प्रशंसा हुई। और ऐसे ही एक दिन उस घड़े में गौतम ऋषि के शिष्य जल लेने आए थे तथा अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां आ गई और वो पहले जल लेने का हट करने लगी। तब गुरु माता अहिल्या ने उनको समझाया कि ये नन्हे बालक पहले यहाँ उपस्थित थे और उन्हें पहले जल लेने दिया जाए। परंतु इस बात से नाराज बाकी मुनि पत्नियों को लगा कि माँ अहिल्या अपने शिष्यों का पक्ष ले रही है, क्योंकि इस दिव्य जल की व्यवस्था उनके पति महर्षि गौतम जी ने कराई है। और यही बात बाकी मुनि पत्नियों ने अपने पतियों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया। इस बात से नाराज उन ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ की। गणेश जी के प्रकट होने पर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि का अपमानित करने के लिए गणेश जी को सहायता करने के लिए कहा। इस पर गणेश जी ने कहा कि ऐसे मुनि के साथ द्वेष रखना उचित नहीं है, जिसने अपने तप से इस प्रदेश में जल की व्यवस्था करके सभी को जीवन दान दिया है। परंतु मुनियों की हट से गणेश जी ने उनकी आज्ञा मान ली और साथ ही साथ चेतावनी भी दी कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। और कुछ दिन बाद गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर महर्षि गौतम के धान के खेत में पहुंचे। तब महर्षि गौतम ने उस गाय को अपने पास बुलाया और अपने हाथ से खिलाने लगे। तो उस तिनके का स्पर्श होते ही वो गाय तुरंत गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो ब्राह्मण और उसकी पत्नियां पास ही छिपे थे। गाय के मरने के बाद सभी बाहर निकले और महर्षि गौतम जी को गो हत्यारा कहने लगे। तो सभी कहने लगे कि जब तक तुम यहाँ हो तब तक अग्निदेव और पितृगण हवन को ग्रहण नहीं करेंगे, तो तुम तुम्हारे पत्नी के साथ अपने परिवार के साथ यहाँ से चले जाओ। फिर महर्षि गौतम त्रिंबक से दूर एक आश्रम में रहने लगे, परंतु यहाँ भी ब्राह्मण उन्हें आके परेशान करने लगे तथा यज्ञ और आदि करने से रोकने लगे। तब महर्षि गौतम जी ने गो हत्या शुद्धि के लिए सभी से प्रार्थना की। इस पर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो, फिर यहाँ लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करते हो और उसके बाद ब्रह्मागिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हो, तो उसी के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की आराधना करो।
फिर से गंगा में स्नान करके ब्रह्मागिरी पर्वत की 11 परिक्रमा करो और फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान करने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो ब्राह्मणों ने जैसे कहा महर्षि गौतम जी ने वैसे ही किया और पत्नी अहिल्या ने भी इस तपस्या में अपने पति का साथ दिया। तो इस प्रकार महर्षि गौतम की आराधना से महादेव प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उनसे एक वरदान मांगने को कहा। तब महर्षि गौतम जी ने निष्पाप होने का वरदान मांगा। तब महादेव ने उनसे कहा कि मुनि, तुम सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम गंगा जैसे पवित्र हो और इन पापियों का कभी उद्धार नहीं होगा। इस पर महर्षि गौतम जी ने कहा कि महादेव, अगर ये ऋषियों ने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आपके दर्शन नहीं होते। महादेव, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे माँ गंगा प्रदान कीजिए। शिव जी ने माँ गंगा को धरती पर पुनः अवतरित होने के लिए कहा। माँ गंगा ने कहा कि मैं तभी यहाँ वास करूंगी जब महादेव लिंग स्वरूप में अपने परिवार के साथ यहाँ वास करेंगे तथा सभी देवतागण भी यहाँ वास करेंगे। इस पर महादेव ने कहा तथास्तु, और देवताओं ने कहा कि जब जब बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी देवगण यहाँ रहेंगे। और इस प्रकार यहाँ स्थित माँ गंगा गोदावरी के रूप में विख्यात हुई और हमारे महादेव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुए। लगा चुके हैं हम और ये डुबकी लगाने के बाद गोदावरी में स्नान करने के बाद अभी हम आए हैं हमारे महादेव सिमन में, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर ये 3 खूबसूरत पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो है ब्रह्मागिरी, नीलागिरी और कालीगिरी। और त्र्यंबकेश्वर मंदिर की स्थापना की गई थी तीसरे पेशवा बाजीराव द्वारा 1760 में। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि मंदिर में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और हमारे महादेव ये 3 मुखी अवतार के रूप में वास करते हैं।
some fish. Morning, bro. So finally we are leaving for Pune and it was an amazing trip overall. So we went to Saptashungi, we went to Trimbakeshwar, right now we are in Trimbakeshwar and we are ready to go. तो बहुत मज़ा आया. तो पहले दिन हम लोग ने क्या किया, जब भी हम लोग यहाँ पे आए, तभी हम लोग ने जो लोग यहाँ पर आए हम लोग आए यहाँ पे और 10:30 या 10 बजे 10:30 को आए on Saturday. on Saturday night. On Saturday night, okay. Then Then in the morning we went, as soon as we got up, we went to take a tea in Ganga Sagar. yes. And उसके बाद हम लोग आए, फिर हम लोग ने पूजा की, अभिषेक किया, मंदिर विजिट किए, and then we came back. नहीं, हम फिर थोड़ा घूमे, मार्केट घूमे यहाँ का. फिर खाना खाए. That's important. हाँ, फिर खाना खाए. यस. एंड उसके बाद आज है हमारा जाने का वक्त. तो यहाँ से बहुत सारे मेमोरीज लेके जा रहे हैं. बहुत मज़ा आया. गोदावरी में स्नान करके तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया. तो यस, इट वॉज वेरी पीसफुल. Gratitude. Gratitude. Let's gratitude. So we are leaving now. Thank you so much. तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको श्री सप्तशृंगी मंदिर और त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके काफी अच्छा लगा होगा. तो इस सफर को ऐसे ही आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. हर हर महादेव. जैसे हम लोग वादियों पे हैं और वादियों पे ये गाना काफ़ी अच्छा लगता है. तो ये सर A.R. रहमान जी का गाना है. फिर इसे पूरी चला रॉकस्टार मूवी का. Okay. I will try my best. You like अच्छा गाना गाओ. फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे हूँ हवाले. अब दूर दूर लोग बाग मिलो दूर ये वादियाँ. फिर धुआं धुआं बदली चली आती है फिर कोई बदली कहीं कर दे तनकीला ये भी ना हो. किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं. किसे गाँव किसे लोग किसे नाम मिट्टी जैसे सपने ये कितना भी पलकों से झाड़ो फिर आ जाते हैं. इतने सारे सपने क्या कहूँ किस तरह से मैं छोड़े तोड़े हैं. क्यों फिर साथ चले मुझे लेके उड़े ये क्यों. कभी डाल डाल कभी पात पात मेरे साथ साथ फिर दर दर ये सहरा. कभी सावन गुण रावण क्यों मर मर के. कभी डाल डाल कभी पात पात कभी दिन है रात कभी दिन दिन है. क्या सच है क्या माया है दाता है दाता. इधर उधर इधर उधर क्या है पता हवा ही चाहे तेरी ओ खींचे तेरी यादें तेरी यादें तेरी ओ. ततरा 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 ततरा. रंग बिरंगे पैर होंगे मैं उड़ता फिरूं मैं उड़ता फिरूं मैं उड़ता फिरूं. रंग बिरंगे बहरों में मैं उड़ता मैं उड़ता. ततरा 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 ततरा. क्या बात है. Wow, it was It was amazing. amazing. It was really Aga 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 aga.
आग लगा दी लड़के ने, आग लगा दी। It was really amazing.